खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार के नारे के साथ हजारों शिव सैनिक मुंबई ठाणे से अयोध्या पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे कल शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले में पूजा पाठ कर वहां की मिट्टी कलश में भरकर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहीं संघ के साथ के बाद वीएचपी और बजरंग दल के 2 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचकर धर्म सभा करने और मंदिर का काम शुरू करने की तारीख बताने का दावा हो रहा है। वीएचपी पहले ही 1992 दोहराने की धमकी दे चुकी है। हालांकि अयोध्या और फैजाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कल वीएचपी बजरंग दल को रोड शो करने से रोका नहीं जा सका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को मामले का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और अमन शांति कायम रखने के लिए अयोध्या में सेना की तैनाती होनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 2019 से पहले अयोध्या का माहौल खराब कौन करना चाहता है। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। राम मंदिर का मामला इस वक्त बहुत गर्म है। तमाम हिंदू तंजीमें इस वक्त मंदिर तामीर के मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। वीएचपी अयोध्या में 25 नवंबर को मंदिर की तामीर के मामले पर धर्म सभा करने वाली है। वीएचपी का दावा है कि इस धर्म सभा में मुल्क भर से लाखों हिंदू जमा होंगे। वीएचपी का कहना है कि अयोध्या में मंदिर मामले पर ये आखिरी सभा है। अब इस मामले पर कोई जलसा, मुजाहरा और एहतजाज नहीं किया जाएगा और मंदिर मुखालिफिन को समझाया भी नहीं जाएगा, बल्कि अब रास्त तौर पर मंदिर की तामीर का ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वीएचपी के सूबाई सेक्रेटरी भोलेंद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 25 नवंबर की धर्म सभा राम मंदिर की तामीर के लिए आखिरी सभा होगी। उन्होंने हिंदुओं से ज्यादा तादाद में अयोध्या पहुंचने की अपील की है। उधर शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे को अयोध्या में जलसा करने की जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। शिवसेना लीडरों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की तनकीद की है। उनका कहना है कि वीएचपी को 25 दिसंबर को धर्म सभा करने की इजाजत क्यों दी गई। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? कागज बनाने में, कानून, ऑर्डिनेंस अगर आप बात करते हो, उनसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन की हमको आवश्यकता नहीं है। बेहतर है कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रामलला की दर्शन करने आ रहे हैं, यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों, विशेष करके जो पूर्वांचल के गरीब, उनके यहाँ मजदूरी करने गए हैं, ऑटो चलाने गए हैं, उन पे अपनी तुच्छ राजनीतिक पूर्ति के लिए उस पे हमला कराना बंद करेंगे तो बेहतर होगा। मंदिर मामले पर हिंदू तंजीमों के सख्त मौक़िफ़ के दरमियान हरियाणा के वज़ीर मनोहर लाल का एक सुलझा हुआ बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि इस मामले को बाहमी रजामंदी के जरिए हल किया जाए या फिर अदालत के फैसले को तस्लीम किया जाए। अगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, उसका मैसेज, उसका संदेश देश को, सरकार को, हिंदू समाज को साफ है कि हम राम मंदिर निर्माण के बारे में ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 4 साल में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, आपने किया नहीं। अध्यादेश निकालो और राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करो। ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की भूमिका है। पहले मंदिर फिर सरकार। जहाँ तक राम मंदिर का विषय है, ये एक सारे देश का बड़ा ज्वलंत विषय है, आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। लेकिन इसमें हमारी जो लाइन है वो यही है कि या तो आपसी सहमति से ये सब हो जाए या कोर्ट के डिसीजन से हो जाए। तो सहमति के आधार के ऊपर बहुत चीजें नजदीक लगी हैं। आज समाज के बहुत अग्रणी लोग इसके ऊपर अब सब वर्गों को समझाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार कर करके, चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े, फौज लगा करके वहाँ पर शांति और वहाँ के लोगों का जीवन ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। और इस सब के दरमियान पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में राम मंदिर की तामीर के मामले पर बिल लाए जाने की खबरें भी गश्त कर रही हैं। मुख्तलिफ गोशों से इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया जा रहा है। देखना अहम है कि 2019 के
आम इलेक्शन से कबल मरकज की बीजेपी हुकूमत राम मंदिर के ताल्लुक से रुख क्या अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 2019 से पहले अयोध्या का माहौल खराब कौन करना चाहता है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, और अयोध्या मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें एक पार्टी भी है। नवीन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में आज मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही सुरेंद्र दुबे साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को भली भांति समझते हैं। साथ ही साथ दो और खास मेहमान चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अशोक सिन्हा साहब आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस का पक्ष रखेंगे आज की डिबेट में, और रविदास मेहरोत्रा साहब जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन शुरुआत आज चक्रपाणी महाराज आपसे। दावा यह किया जा रहा है कि जितने राम भक्त हैं वो सब अयोध्या पहुंचे, 2 लाख लोग पहुंचेंगे, मंदिर की तारीख का ऐलान हो जाएगा। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं वीएचपी की तरफ से। हिंदू महासभा के लोग भी पहुंच रहे हैं क्या अयोध्या? पहले शुरुआत कर दिया था और हिंदू महासभा ने जाकर के और बाबर के जो वंशज हैं जिस प्रकार से आकर के और पूरे हिंदू समाज से माफी मांगा, प्रिंस तुलसी जी ये पत्र है, और उनको फिर अयोध्या जी में लेके गए और पूरा देश ने देखा और बड़ी सद्भावना के साथ और माफी भी उन्होंने मांगा और ये कहा कि हाँ हम मंदिर में सहयोग करेंगे। तो हमारी तो देखो हिंदू महासभा की बड़ी सद्भावना के साथ मंदिर निर्माण के लिए संकल्प है, उसके बाद सभी लोग कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है, वहां पे अयोध्या का मतलब है जहां पे युद्ध न हो, तो इसलिए हमें लगता है कि देखो भगवान राम आराध्य है हिंदुओं के, तो इसलिए वहां पे कोई भी सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहा है, संत सम्मेलन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे किसी प्रकार की तनाव की स्थिति है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक कोई भी हिंदू सम्मेलन या संत सम्मेलन में कोई भी ऐसे आप स्थिति नहीं देखोगे कि जिससे कि तनाव भड़का हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। राम मंदिर के लिए एक सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास है कि सरकार चूंकि 4.5 वर्ष तक बीत गई, जो राम मंदिर के लिए ना अध्यादेश आया ना कानून आया, तो इसके लिए एक प्रयास है कि संत समाज और पूरे हिंदू, हर जगह हिंदू महासभा भी कर रही है, संत महासभा भी कर रही है, और तमाम, ताकि सरकार को याद दिलाया जाए कि राम मंदिर के लिए कार्य करो। तो इसलिए राम मंदिर के लिए अध्यादेश है। 25 नवंबर को जो रैली की जा रही है या धर्म सभा जो की जा रही है, वो तो वीएचपी और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं ना, या फिर इसमें हिंदू महासभा भी साथ में है? वीएचपी के एजेंडे को आपका सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, वो तो विश्व हिंदू परिषद का है। हाँ, नहीं, देखिए तरीके अलग है, भाषाएं अलग है कार्य करने के, लेकिन उद्देश्य तो एक है कि राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तो हमारा अब सिर्फ ये बताना है कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि सरकार को कैसे नहीं, 92 क्या दोहराया जाएगा? 92 में तो आप ये देखो ढांचा था, ढांचा तो टूट गया, आप क्या टेंट उखाड़ेंगे? फटे हुए टेंट में भगवान श्री राम लला है। तो इस तरह की हमें तो नहीं लगता कोई बयान, देखो बयान भी हर जगह होते, बयान देते रहते, लेकिन जो भी होगा संवैधानिक होगा। और जो मांग हो रही, देखिए अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो नहीं सकता, क्योंकि अब डेट लंबी है, तो न सुप्रीम कोर्ट से होगा न समझौता से होगा, अब तो एक संसद ही बचता है। तो संसद से में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो हिंदुओं ने दिया है, राम मंदिर के लिए दिया, गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए दिया। तो इसलिए एक सरकार पे दबाव है कि सरकार को याद दिलाया जाए कि अध्यादेश लाओ, कानून लाओ, क्योंकि अब अंतिम शीत सत्र है और शीतकालीन सत्र में ही आया नहीं तो फिर 5 साल के लिए फिर पता नहीं क्या होगा 2019 के चुनाव में। तो इसलिए आप करो या मरो की नीति पे संत समाज और हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है कि आप राम मंदिर बनाओ या तो 19 में निश्चित रूप से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, करो या मरो का आपने जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही बातें हमारी जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश भी कही जा सकती हैं, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? नवीन कुमार साहब, मंदिर वहीं बनाएंगे इस नारे के साथ कब तक लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहेगा? यह सवाल पूछ दिया उद्धव ठाकरे ने, तो आपने उनकी रैली पर पाबंदी लगवा दी। वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग वहां पर
नारेबाजी करते हुए रैलियां निकाल रहे हैं, बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं, 2 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है, 6 दिसंबर 92 दोहराने की धमकी तक दी जा रही है, उन पर कोई रोक नहीं। धारा 144 लगी हुई है, जुलूस निकल रहे हैं, खुली छूट है क्या? वैसे समीर भाई जो 1992 दोहराने की बात कर रहे हैं वो कौन है? वीएचपी के लोग। मैंने अभी सुना था कि संजय राउत साहब बोल रहे हैं कि 1992 को दोहराया जाएगा। नहीं, संजय राउत ने कहा, मैंने अभी सुना। ये तो आपके विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा 17 मिनट 17 सेकंड कुछ ऐसे। मैंने साथ में मैंने उनका बाइट सुना। उन्होंने कहा कि 17 मिनट में बाबरी मस्जिद जब तोड़ दी तो कानून बनाने में वक्त क्यों लगा? मैं वही मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख वो लोग बना रहे हैं जो कह रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और वो अभी 3-4 साल से कहने लगे हैं, ताजा हिंदू बने हैं। इससे पहले वही हिंदू कहा करते थे नेता कि हम वहां पर मस्जिद बनवाएंगे। तो वो जो सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि मस्जिद बनाएंगे, वो कहने लगे कि हम मंदिर बनवाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ये कहते कि भाई इतने लाखों लोग आ रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग, हम वहां पर उनके लिए जल का प्याव लगाएंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था सुनियोजित हो, तो लगता कि ठीक वो अपने बात को सही कह रहे हैं, उनकी मंशा सही है। एक समाज के साथ जिसके साथ बार बार कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, मुद्दा समाप्त होना चाहिए, मंदिर वहीं बनना चाहिए, तो नजर आता। लेकिन वो क्या कह रहे, आर्मी के हवाले कर दीजिए। अरे वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने निर्मम हिंदुओं की हत्या करा दी। 1990 में कितना कत्लेआम करा। ये तो 2 लाख लोग पहुंच क्यों रहे हैं नवीन, ये बताइए ना भाई। जब मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहां पर क्यों माहौल बनाया जा रहा है? माहौल क्यों खराब किया जा रहा है वहां जाकर? किसने कहा ऐसे माहौल खराब होगा? नहीं, 2 लाख लोगों के पहुंचने का क्या मतलब है अयोध्या? अरे भाई कमाल है, 2 लाख लोग क्यों? भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कोई नहीं। भगवान श्री राम के मंदिर क्या अयोध्या के अंदर कोई हिंदू जा नहीं सकता क्या? क्यों ये वेटिकन क्या फिर क्या ये वेटिकन सिटी है कि केवल कैथोलिक क्रिश्चियन के अलावा दूसरा कोई घुस नहीं सकता? मसला तो इस बात का है सब जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन को धारा 144 क्यों लगानी पड़ी? इसलिए ना क्योंकि वीएचपी वालों ने कहा हम लोग 2 लाख लोग इकट्ठा कर देंगे, 6 दिसंबर 1992 भी दोहराया जा सकता है, मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, तारीख बता देंगे। इस तरह की तो बात है समीर भाई, ये भड़काने वाली बात है ना। मंदिर तो बनेगा ही ना, और तो कुछ बनना नहीं है। अरे बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बात को मानते हुए कहना चाहता हूं। आपने कहा प्रशासन ने धारा 144 क्यों लगाई? इसलिए धारा 144 लगाई जाती है पूरे देश भर में, कहीं भी जिला प्रशासन के तहत, कि भाई अनहोनी घटनाएं, बहुत सारे उपद्रवी भी आ रहे हैं ना, वो ना आए। और माहौल को खराब करने की कोशिश वो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं जो सबके सामने तो कहते हैं समाज में जाकर के कि हम हिंदू हैं, और बंद कमरे में कहते हैं कि हिंदुओं से निपट। मतलब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं इस देश के, सिर्फ वही असली हिंदू हैं आपके? इस देश के जितने हिंदू हैं, इस देश के, मैं वही कहना चाहता हूं, सुन तो लीजिए आप। इस देश के जितने हिंदू हैं जो भगवान श्री राम में भी आस्था रखते हैं, वो सभी असली हैं। किसी ने नहीं कहा नकली है। हाँ, नकली वो है जो कहते हैं कि हम मंदिर बनाना के लिए हम चाहते हैं कि बीजेपी जल्दी मंदिर बनाए, और दूसरी तरफ वही खड़े होकर के कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहते हो, चाहे एबीसी टीम के रूप में जगह जगह जाकर के इस प्रकार का प्रचार करते हो। वो जो आज जनेऊ दिखाते हैं वो नकली हिंदू है, जो आज की आपकी इस डिबेट से भागते हैं, वैसे कहते हैं मंदिर बनना चाहिए, और वैसे इस डिबेट में शामिल नहीं होते, वो नकली हिंदू है। रविदास मेहरोत्रा साहब आ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब, इशारा आपकी तरफ है नवीन का, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर देना चाहिए अयोध्या को, जो माहौल है उसमें बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए समीर भाई, 4.5 साल, पौने 5 साल बीत गए, केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक बार भी दोनों पक्षों को बुला करके पौने 5 साल में एक बार वार्ता नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए केंद्र सरकार ने कभी प्रयास नहीं किया, और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में है, अगर केंद्र की सरकार होती तो कहती जल्दी सुनवाई करो, जल्दी फैसला करो, और 25 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन देश की केंद्र की सरकार ने जल्दी फैसला हो इसके लिए कोई भी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। अब पौने 5 साल हो गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 85 देशों में गए, लेकिन अयोध्या नहीं आए। इनका उद्देश्य राम का मंदिर बनाना नहीं है, इनका उद्देश्य है कि राम के नाम पर
सरकार बनाना। इनके लिए ठीक है। राम जो है वो आस्था नहीं है, इनके लिए राम ठीक है, वो राम सारी जो बातें है आप कह एक चुके हैं, इससे political पहले भी मुद्दा कई है। डिबेट्स में। मेरा हमारे सवाल आराध्य आपसे ये जो था, है मेहरोत्रा जी, एक क्यों बात सुन आपको ये हाँ। लग रहा है कि वीएचपी के बजरंग दल के 2 लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो मामला खराब हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, सेना को बुलाने की जरूरत है? ये क्यों लग रहा है आपको? देखिए क्या हो सकता है? इसलिए लग रहा है कि शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद दोनों आमने सामने हैं और दोनों में होड़ लगी हुई है, इसलिए दोनों के बीच में हिंसा होने की संभावना है। हमारा मानना है हमारे आराध्य जो हैं, जो राम के राम हैं, वो हमारे आराध्य हैं। राम के राम वो हैं जो दुनिया का मालिक है, जो सबका मालिक है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है, और वही राम का राम है। हम हमारे आराध्य वो हैं, और जो ये राम के नाम पर जनता को गुमराह करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल सरकार बनाना है। इन्होंने 4.5 साल में ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो हैं कपिल सिब्बल बनने दे रहे हैं। अरे आज जो है ये बार-बार कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। रविदास जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि हमको तो 4.5 वर्ष में चलो भगवान श्री राम आपके मुताबिक याद आए या नहीं आप कहते हैं, हमने प्रयास किए नहीं याद कहते हैं, लेकिन आपने कहा हमारे परमात्मा एक है, तो आपके नेता को अब तक अपने जब से आपकी पार्टी का वहां पे गठन हुआ तब से अब तक विष्णु भगवान का मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप मानते हैं विष्णु भगवान एक है? विष्णु भगवान के अगर आराध्य मानते हो तो उन्हीं का रूप है भगवान श्री राम। आप किसकी बात करना चाहते हैं? आप एक अपने वोटरों को सिद्ध करने के लिए कब तक हिंदुओं को अपमान करेंगे? कह रहे हैं, सुनिए, हिंदू का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल हिंदुओं को बेवकूफ बना करके उनसे वोट ले लिया, लेकिन 4.5 साल में एक बार भी दोनों पक्षों को बुला करके वार्ता करने के लिए कोई प्रयास करने का काम नहीं किया। ठीक है रविदास जी, आपकी बात हो गई कंप्लीट, आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं फिर आता हूं आपके पास। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सिन्हा साहब आरएसएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अशोक सिन्हा साहब, ये माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? यही आरोप लग रहे हैं, और जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं उससे ये लग भी रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी कान खड़े हैं कि भाई क्यों आ रहे हैं 2 लाख लोग, क्या मकसद है? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अयोध्या से तो हल निकलना नहीं है इसका, जो आप लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं इसका हल तो अब दिल्ली से निकलना है ना। या तो सरकार हल निकाले या सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। भारतवर्ष में 3 स्थानों पर एकत्रीकरण हो रहा है संत समाज का। हाँ। और यह हर्ष का वातावरण है, कोई डर नहीं रहा है, कोई भय नहीं है, और यह संत समाज एकत्रित होकर के वहां पर यह निर्णय करेगा कि संविधान के दायरे के अंतर्गत रहते हुए राम मंदिर बनाने की ओर अगला कदम हमारा क्या होगा। यह उद्देश्य है कार्यक्रम का नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें सहयोगी की भूमिका अदा कर रहा है और संत समाज मंदिर बनाएगा, राम जन्मभूमि न्यास मंदिर बनाएगा, और इस समय जितना भी वातावरण है वह बहुत ही राम मंदिर के अनुकूल है। और मैं जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सबसे मैं कहता हूं कि यह राजनीति का विषय नहीं है, यह देश का विषय है, यह राष्ट्र का विषय है, और कृपया सब लोग मिलकर के एक कि यह अशोक सिन्हा साहब, आप राम मंदिर जहां रामलला विराजमान है वहां अगर 2014 में सरकार बनने के बाद पहले साल में अगर ये बात कहते तो आपकी बात पर शायद लोग भरोसा कर भी लेते, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आज आपकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करने वाला कि राजनीति का विषय ये नहीं है। 2019 के चुनावों से ठीक पहले आपको फिर राम मंदिर की याद आई है। 4.5 साल तक आप लोग सोते रहे, आपने कुछ नहीं किया। सरकार ने राम मंदिर बनाने की पहल का क्रेडिट लेती है। आप इतिहास का अध्ययन कीजिए, लेकिन किया कोई एक कदम बताइए जो आपने किया, कोई एक कदम बताइए। कांग्रेस रोकती है, कांग्रेस स्थापना 1925 में हुई थी, और 1925 से संघ का यह संकल्प है कि हम राम मंदिर वहां पर निर्माण करेंगे, हिंदू समाज संकल्प को छोड़िए। 4.5 सालों में आपने क्या किया? बढ़ाने के लिए 4.5 सालों में आपने क्या किया? प्रयास कर रहे हैं। अब इस तरह से लोगों को धमका कर 6 दिसंबर 1992 दोहराया जा सकता है, क्या साबित करना चाह रहे हैं बीएचपी और बजरंग दल के लोग?
जो एक पॉलिटिकल मिनट, पार्टी नवीन मस्जिद प्लीज, बनाना ऐसे नहीं, चाहती बीच थी, में आज नहीं, वो बीच मंदिर में नहीं, बनाने नवीन, की बात कर रही हैं। बीच ये में बदलाव सभी आया। यह साबित करना चाहते हैं कि सबके हृदय में हाँ। प्रभु राम है और राम जन्मभूमि पर जिस प्रकार से वेटिकन सिटी है, जिस प्रकार से मक्का है, उसी प्रकार से यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और मैं बता दूं 1857 पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, हिंदू मुसलमान लड़ करके में एक साथ मिलकर के लड़े थे और उस समय मुसलमान राजी हो गए थे वहां पर मंदिर को स्थान देने के लिए। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुओं के नेता उस समय रामचरण दास थे और मुसलमानों के नेता उस समय अमीर खां थे, दोनों को फांसी चढ़ा दी उन्होंने। क्या उस समय मुसलमानों को यह विश्वास नहीं था कि यहाँ पर रामलला पैदा हुए थे और ये जमीन देनी चाहिए और देने को तैयार हो गए थे? की नहीं है ना, तो जरा इतिहास बात पढ़िए। इसकी है, ये जमीन का विवाद है, टाइटल सूट है जो कि ऑलरेडी देश की सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है। हम और आप तो यह फैसला नहीं कर मूलाधिकार सकते ना नहीं इसका। है। मैं आपसे बता दूं, आप सिर्फ माहौल बना सकते सुनिए, हैं। आप 2019 से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं, वही कर रहे हैं। जमीन का ये दिख रहा टाइटल है। ये मूलाधिकार नहीं है। संपूर्ण जो जमीन है वो राज्य सरकार की होती है और जब सरकार की जमीन होती है, बाबर का जब मीरबाकी आया था तो उसने इसलिए वहां ढांचा बनाया कि ये सब बाबर का है, सब बादशाह की जमीन है। तो जमीन टाइटल सूट यह कोई विवाद का विषय नहीं है, मूलाधिकार नहीं है। आस्था जो होती है वो मूलाधिकार है। तो राम लला वहां पैदा हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ही तो तय करेगा ना, उनका मूलाधिकार है। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? या तो आप कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पे आपका कोई भरोसा ही नहीं है। सुन लीजिए, आज से बीएसपी और बजरंग दल के लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते और बार बार वहां संघर्ष हुए हैं। 76 बार वहां संघर्ष हुआ है, लाखों लोगों की जाने गई। कहां था सुप्रीम कोर्ट? आज सुप्रीम कोर्ट में है तो प्रकरण हम सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भी संविधान के अंदर अध्यादेश भी कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बना सकती कि है, जनवरी में समझौता तारीख हो सकता है। बताएंगे इसकी कि कब से सुनवाई शुरू होगी। आप लोगों को इंतजार ही नहीं है, तो कैसा जी सम्मान है नहीं, ये? आप गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जनवरी में हम पीठ का गठन करेंगे और सुनवाई मार्च अप्रैल में भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। जनवरी में इसकी सुनवाई होगी और तभी बताया जाएगा कि सुनवाई कब से शुरू होगी रेगुलर बेसिस पर, ये कहा गया। नोमानी साहब, ये क्या जुडिशरी को रेगुलर बेसिस पर चीफ जस्टिस पिछले ने कहा था, इस कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं माना। हम वो कर देंगे। ये सिर्फ माहौल इससे खराब क्या नहीं होगा? और ये सिर्फ 2019 से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? देखिए, राम के नाम पे शुद्ध रूप से जो है खालिश जो है वो सियासत हो रही है, ये बिल्कुल तय है और इसमें जो है कोई शुबा नहीं है। ये जो इधर उधर की जो बातें हो रही है, हाँ। लोगों के सामने जो है वो 92 मौजूद है। उस वक्त सेना भी मौजूद थी, जैसे कि आज जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, हाँ। सेना उस वक्त मौजूद थी लेकिन उसको यूज नहीं किया गया। हाँ। और जो है वहां पर जो भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन हुआ क्या? मैं कहता हूं कि 99% हिंदू जो है वो शांति प्रिय है, लेकिन 1-2% जो है उसमें बवाली जाएंगे और गड़बड़ कर देंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप नहीं रोक पाए उस वक्त, जो है आज भी नहीं रोक पाएंगे। और अब जो है बीजेपी संघ वालों ने ये रास्ता निकाल लिया, हो सकता है कि जो है अपोजिशन पार्टियों के लोग उसमें चले जाएंगे। तो गड़बड़ी जब होगी तो वो जो रख दिया जाएगा दूसरों पे, लेकिन ये कि काम तो हो जाएगा, हमले भी होंगे जैसे कि जो है 92 में हुआ था। ये माहौल मत बनाइए, भय पैदा मत करिए। भय आप पैदा कर रहे हैं, यही मैं जानना चाह रहा हूं। ये डर क्या जरूरी है? चाहते हैं कि मंदिर नहीं, एक मिनट यहाँ पर देखिए, खत्म करना, अयोध्या में नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। एक मिनट, अदलिया की अहमियत खत्म करना नहीं, गलत है, आप गलत कह रहे हैं। वहां मुसलमान समाज के लोग भी कार सेवा कर रहे हैं, वो चाहते हैं मंदिर में। आप इस सभा के नवीन बहुत देर से देखिए, नोमानी साहब सबको आप अपनी बारी बोलिएगा। इनके लीडर अभी परसों हमारे साथ थे, नरेंद्र राणा साहब, उन्होंने कहा कि ये जो है न्यायालय पे दबाव बनाने के लिए भी है ये। हाँ। और इनके दूसरे लीडर जो है सुरेंद्र सिंह जो है जो बलिया से हैं, वो कह रहे हैं वक्त आएगा तो हम कानून को हाथ में लेके मंदिर निर्माण करेंगे। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह बीजेपी के एमएलए हैं, आप ही के। कानून से मंदिर बनाने की बात करें, क्या बुरा है? अरे वो कह रहे हैं कानून हाथ में लिया जा सकता है। अरे साहब, कानून हाथ में लेना क्या होता है नवीन? अब मैं आपको बताऊंगा क्या। जैसे हमने मस्जिद को तोड़ी थी उसी तरह मस्जिद नहीं ढांचा था, उसमें कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, मस्जिद मत कहिए साहब, वो कोई मस्जिद नहीं। अरे आपको जो कहना
है कहिए ना। वो तो कहेंगे बाबरी मस्जिद तो ढाई गई, दुनिया को यही पता है ना, दुनिया को पता ढांचा था। अब आप कह दीजिए कि नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो आप कहते हैं ना, आप ये भी मानते हैं ना कि बाबर ने जो है वो मस्जिद बनाई थी, मंदिर बाबर ने मंदिर को तोड़ा और मंदिर में कभी नमाज नहीं, इसलिए वो ढांचा था। काशी मथुरा में भी ऐसे ढांचे बने हुए हैं। अच्छा भाई, एक चीज जो है वो अशोक सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूँ कि 1925 में जो है संघ की स्थापना हुई, कायम हुआ है। हाँ। तो संघ ने जो है 1925-26 जो है हेडग्वार के जो है 1940 तक जो है मरने तक जो इंतकाल तक जो है इन्होंने कब जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कोई है क्या यहाँ प्रस्ताव जो है 1950? बताइए, कोई रिकॉर्ड है क्या सिन्हा जी? 1950 में कोई रिकॉर्ड है? आप सुन लीजिए, मैं उसका डेट बता रहा हूँ, सुन लीजिए, उसकी तिथि बता रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। डॉक्टर हेडगेवार की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर हेडगेवार ने 3 बार प्रस्ताव पारित किया था। हर साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें तिथिवार मैं बता रहा हूं आपसे, तिथिवार वहां पर राम मंदिर का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार को सुझाव दिया गया है कि वहां पर रामलला का मंदिर यथाशीघ्र बनाया जाए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से प्रतिबद्ध है। अगर आपको नहीं संघ के बारे में जानकारी है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव। देखिए पुरानी बातें हो गई, अभी तो सारा मसला ये है कि भाई 4.5 साल आप चुप बैठे रहे। क्यों? आप चाहते तो ऑर्डिनेंस की बात पुरानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाए आप? अगर ऑर्डिनेंस लाना था तो आप पहले क्यों नहीं लाए? सुप्रीम कोर्ट अब ये चुनाव से पहले क्यों शिगुफा छोड़ा जा रहा है? कोर्ट में कपिल सिब्बल पूर्व कानून मंत्री ने क्यों दबाव बनाया कि 2019 से पहले कपिल सिब्बल ने मेबल कर दिया भाई, कपिल सिब्बल ने मेबल कर दिया। आपकी मजबूत सरकार को कपिल सिब्बल ने केंद्र में सरकार इनकी है, मान लीजिए ना, वही चीज है। सारे वकील इनके पास हैं, कपिल सिब्बल ने गड़बड़ कर दिया। कपिल सिब्बल ने मजबूर कर दिया ना, सुनवाई होनी थी। अगर वो डे टू डे में सुनवाई होती ना, फैसला हो जाता। कपिल ये केवल झूठ बोलते हैं। सरकार को मजबूर सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कहीं कुछ करने का काम नहीं किया है। एक बार बुला करके दोनों पक्षकारों से बात करने का काम नहीं किया है। डे टू डे की सुनवाई होगी, और इसके ये चुनाव आए हैं, चुनाव में केवल कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा है। अरे भाई, कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हट गए, उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्यों हटाया? इसलिए हटाया। मतलब वो ये कहेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए फौरन। अरे कपिल सिब्बल जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है, उनसे फीस मिलती है, उससे फीस लेंगे, उसकी काम करेंगे ना। वहाँ पे जाकर के उस डिबेट में बाहर गई कुछ और, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, बाहर कहती कुछ और, एक छोटा सा ब्रेक, कहती कुछ और, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अयोध्या का माहौल खराब कौन करना चाह रहा है? तो अयोध्या का माहौल कौन खराब करना चाह रहा है 2019 से एन पहले? ये मेरा सवाल है आज का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, सीपी जोशी साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि इतना तय मान लीजिए कि कोई कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ही अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकता है और कोई नहीं। इस बयान के पीछे का लॉजिक समझ पाए आप? आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी तक तो मुद्दा जिन्होंने किया अभी वो तो बनाए नहीं, तो दूसरे पे भी क्या विश्वास करें। और उन्होंने बहुत कुछ और भी बयान दिया, और उन्होंने जिस प्रकार से जातिगत बयान दिया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, और भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हाँ, माफी भी मांगनी पड़ी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व या सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण इस तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं। और अगर करना था, अगर जो बयान देना ही है राम मंदिर के पक्ष में, तो सीधे राहुल गांधी जी सामने आए, आकर के बोले तो विश्वास होगा और लगेगा कि हाँ शायद भाजपा से ज्यादा दौड़ में आगे जा रहे हैं। तो सिर्फ इस तरह से तो हम लोग तो इसी 4.5 वर्ष तक बीत गया इसी इंतजार में कि केंद्र की सरकार भी कुछ करे। हमने तो सरकार से बहुत नजदीक तक जाकर के बातें किया, लेकिन कोई रिस्पांस तो नहीं आ रही है, बस आश्वासन तो जरूर मिल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज और संत समाज कहीं ना कहीं इस बात से आहत है, और अब बेचैनी एक है, क्योंकि अब अंतिम एक शीतकालीन सत्र आने वाले हैं। उसमें अगर अध्यादेश और कानून बन गया तो हमें लगता है ऐतिहासिक होगा और कानून सम्मत तरीके से बनेगा।
और बनना चाहिए। और इसी आशा विश्वास से 2014 में संपूर्ण समर्थन दिया गया था, जिसे प्रचंड आज बहुमत बना। 20 राज्यों में आप देखिए कि सरकार है। तो अब जब वो सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही तो दूसरे पे क्या भरोसा करें। तो स्थिति ये है कि हिंदू समाज बस जो भी कार्यक्रम कर रहा है या संत समाज कर रहा है, सिर्फ सरकार को इस बात को वो कर रहा है। उसकी लड़ाई मुस्लिम से जो बात आप कर रहे हैं कि तनाव मुस्लिम से कोई लड़ाई नहीं। अब तो मांग सिर्फ सरकार से है कि सरकार अध्यादेश लाए कानून, क्योंकि कई मुस्लिम संस्थाएं हैं, कई मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कहते हैं बनाओ। उन्होंने किसी ने रोका थोड़े है, एक व्यक्ति ने नहीं रोका है कि आप अध्यादेश मत लाओ या कानून मत बनाओ। तो सरकार की अब देखिए 3 चीजें होती है। सुप्रीम कोर्ट से अब आशा कोई दिखाई नहीं दे रही है। समझौता से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार मौका दिया कि आप लोग बात करिए, उस समय भी सरकार की दायित्व तो बनता था कि कम से कम सभी पार्टियों को बुलाए। चूंकि मैं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि में मैं पक्षकार हूं, मेरा अपील नंबर 2636 और किसी पक्षकारों को सरकार ने नहीं बुला करके बातचीत से वो किया। तो अब एक संसद ही बचता है, संसद से कानून बनाना और अध्यादेश लाना। तो इसलिए अब ये अंतिम विकल्प है, तो अब करो या मरो की नीति पे स्पष्ट है। तो इसलिए अब और जो करेगा और नहीं तो 2019 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये आपके लिए कहा जा रहा है नवीन जिंदल साहब, आप सुन रहे हैं ना। बिल्कुल सत्य कहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि 4.5 साल तक सब लोग सोए रहे, सरकार जागी नहीं, और अब जब 2019 में चुनाव सामने है तो आपको फिर राम मंदिर की याद आ गई। वही बात चक्रपाणी महाराज भी कह रहे हैं कि आपने एक कोशिश नहीं की दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करने की, मामले का निपटारा करने की, राम मंदिर बनवाने की पहल के नाम पर जीरो है आपका रिकॉर्ड 4.5 साल का। वैसे तो समीर भाई आज आपको फिर राम याद आ गया क्योंकि चुनाव में जाना। हमारे देश में लगातार चुनाव है और हर 3, 4, 6 महीने के अंदर चुनाव होते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव को देख करके ऐसा किया गया, नहीं किया गया, तब किया गया। इससे पहले वाले चुनाव के समय भी था, जिस समय जाकर के मैं फिर आप कहते हैं कपिल सिब्बल का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसा ही काम करती है। वो अपने लोगों को भेजती है। मतलब कांग्रेस ने इतना मजबूर कर रखा है आपकी सरकार को कि पूछिए मत। 60 साल तक जड़े साहब देश की, बहुत उनके बोए हुए बबूल के पेड़ आज काटने पड़ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। दूसरा, देश में बार बार नोमानी साहब भी जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को मान लेता हूं अगर कि देश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे अगर किसी ने कराए तो कांग्रेस के शासन में उसी ने कराया। नोटबंदी कांग्रेस ने करी, जीएसटी कांग्रेस लेकर के आई, बहुत खराब करने के लिए कांग्रेस लेकर के आई। आज 15-20 रुपया कांग्रेस ने कहा था, ये सब कांग्रेस कर दिया हुआ जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम करते रहते हैं। आज इस देश का देश सबने देखा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कैसे कहा था कि अगर मेरा बस चलता मैं और हिंदुओं को मरवाता था आपको खुश करने के लिए। सबने वीडियो देखा है। ठीक है, बोलने का अधिकारी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए हमने एक नहीं, आप बोलने के अधिकारी है कि 4.5 साल में आपने क्या किया, अपना बताओ कि 4.5 साल में आपने क्या किया। सरकार ने क्या किया भाई? आपके 4.5 साल में एक बार दोनों पक्षकारों को बुला करके वार्ता नहीं करी। एक मिनट रविदास जी, आपके काम आएगा करते रहे, आप केवल माहौल खराब करने का। अरे रविदास जी, समस्या ये है कि आपको पीड़ा तब हुई जब 2 वर्ष से योगी जी दीपावली पे अयोध्या में दीपोत्सव करने लगे और वहां पे राम मंदिर का बनाने के लिए रास्ता प्रशस्त करने लगे। तो फैजाबाद को अयोध्या दिया, वहां भगवान श्री दशरथ के पिता ठीक है, आपको लगा कि अब तो राम मंदिर बन जाएगा, आपको जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। नवीन रविदास सुनना नहीं चाहते हमने क्या रविदास जी नवीन बहुत ध्यान से। अब सुरेंद्र दुबे जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिएगा, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र दुबे जी, अब तक नहीं आ पाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त आपको क्या होड़ नजर आ रही है? अयोध्या में जो कुछ चल रहा है उसका क्रेडिट लेने की होड़, राम मंदिर बनवाने की होड़, शिवसेना और बीजेपी आरएसएस की आपसी लड़ाई, क्या नजर क्या आ रहा है इस वक्त अयोध्या में, क्या होता हुआ? देखिए, एक झूठ सारी पार्टियां बोल रही हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष भी, कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। टोटल राजनीति हो रही है। हाँ। अभी देखे, जैसे शिवसेना अध्यक्ष का पहले से ऐलान था कि 25 नवंबर को पहुंचेंगे। वीएचपी को लगा कि अरे ये कहीं लीड न ले जाए, तो उन्होंने 25 नवंबर को धर्म संसद अनाउंस कर दी। अल्टीमेटली विचारों को उसकी अनुमति नहीं मिली और 24 को अपना कार्यक्रम करेंगे जैसे करेंगे। 2 ट्रेन में लोग आ रहे हैं, एक ट्रेन शायद पहुंच गई होगी, एक शायद सुबह पहुंचेगी। मेरा कहना है कि जो धर्म संसद वहां हो रही है,
और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या पर हम दबाव बना रहे हैं। ये क्या अयोध्या के डीएम पर दबाव बनाना है? भाई कानून अगर बनाना है तो संसद बनाएगी। संसद अगर मान लीजिए वो नहीं करना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करे जा करके कि साहब हमारी सुनवाई जल्दी करिए। जो जहां लड़ाई लड़नी है या संसद का घेराव करिए जा करके कि भाई कानून बनाइए, हम कानून के बगैर नहीं मानेंगे। एक बात कही जाती कि नहीं साहब वो बातचीत का सिलसिला 60-70 साल से चल रहा है और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, इसलिए उस ऑप्शन की कोई बात ही करना बेकार है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, वो उसने क्लियर कर दिया सीजेआई ने कि 3rd वीक में जब जनवरी में ये लिस्ट होगा तब हम आगे तय करेंगे कौन सी बेंच होगी, क्या होगी। और मेरा अनुमान ये कि वो जहां तक है वो अप्रैल मई जब तक भी खिंच जाए कोई सुनवाई वहां नहीं होगी। अब अगर संत लोग इतना अधीर हैं तो उन संतों को भाई अपील वहां करें जाकर के ना जहां से कानून बनना है। भाई अब कोई बात तो नहीं, सबसे बड़ी बात जब तो यही है। कल्याण सिंह के समय सारा कांड हुआ, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ बीजेपी की थी, तो चलिए जो भी हुआ हुआ। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और 3/4 देश में भी आपकी सरकार है। बिल्कुल कानून की बात दुबे जी करनी चाहिए कि खुद दुबे जी आपको ये लगता है जिस तरह से 2 लाख लोग वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं 25 तारीख को, शिवसैनिक भी वहां पर पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि अमन और शांति को कुछ खतरा हो सकता है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि भाई सेना तैनात कर दो? अखिलेश यादव भी कुछ करेंगे, दंगा तो करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हिंदू तो दंगा करता ही नहीं। देखिए, मैं अखिलेश जी के बयान से सहमत नहीं हूं कि वो सेना कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो सामान्य उसमें इंटरफियर करे और तय करे कि कैसे होगा। हाँ, वो लोकल प्रशासन का काम है और उनके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बाकायदा फोर्स लगा रखी है, कमांडो ही बुला रखे, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं, असल में 6 दिसंबर 1992 सबके मन में है ना, बना हुआ कि सरकार हलफनामा देकर मुकर गई थी। हाँ, और वहां पर दंगे होने से कोई बचा नहीं पाया। एक दिमाग में एक खतरा तो बना हुआ है ना, दूसरा हाँ एक मिनट, एक खतरा ये बना हुआ और दूसरा खतरा ये है कि चूंकि शिवसेना और वीएचपी दोनों में अच्छे संबंध नहीं है। शिवसेना को जिस तरह से पीछे ढकेल करके वीएचपी फ्रंट पर आ गई, हो सकता है उनमें टकराव हो जाए। उस टकराव की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत पॉजिटिव बता सकता हूं जी, ये बात इस देश की जनता समझ गई है कि मंदिर पूर्णतः एक राजनीतिक मुद्दा है। तो जहां तक संभव होगा कॉमन आदमी किसी विवाद में नहीं पड़ेगा, जो वहां है वो भी। अब देखिए, एक भीड़ का एक साइकोलॉजी होती है, कॉमन आदमी कभी इस विवाद में पड़ता ही नहीं, वो कभी झड़प में दंगों में शामिल होता ही नहीं। कॉमन आदमी, आम आदमी को इससे कोई वास्ता ही नहीं है, होता ही नहीं। वही मैं कह रहा हूं, ये झगड़ा जो है ये सारे सोशल एलिमेंट्स करते हैं और खासतौर पर बाहर से आने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कॉमन नहीं है। ये अगर कोई टकराव होगा तो आम आदमी कौन है बताइए? सारे देश के हिंदू ही नहीं, ये देश के आम आदमी इकट्ठा हो रहे हैं क्या? आम ही आदमी है अयोध्या के हिंदू, ये सब तो आपके वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जो नहीं हो रहा, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो आप वीएचपी को बुला रहे हैं, बजरंग दल को बुला रहे हैं। आपका कहना ये हुआ राजनीतिक दल के कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना वीएचपी, ना आरएसएस, अच्छा, ना बजरंग दल। तो कोई बात ही नहीं है। ये कौन से राजनीतिक दल है? ये सब के सब जो है सामाजिक संगठन है। हाँ ठीक है, ठीक है, सामाजिक संगठन है। रविदास मेहरोत्रा साहब, यानी खतरे की कोई बात नहीं है, संगठन है, उसी के लोग आ रहे हैं ना, एक विचारधारा से जो संबंध है कि भाई ऐसी कोई नौबत अभी नहीं आ गई कि सेना को बुलाने की बात करने लगे। विचारधारा से भी आपत्ति है आपको साहब? कमाल हो गया जी। रविदास मेहरोत्रा साहब, देखिए समीर जी, हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि इस देश में और प्रदेश में शांति कायम रहे और शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। इसलिए संभावना है कि शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने है और दोनों लोगों में यह होड़ लगी हुई है कि कौन वहां पर जो है जा रहा है, क्या काम करेगा। इसलिए वहां पर हिंसा होने की संभावना है
और ये जो बात आपने दुबे जी ने कही, ये बिल्कुल सही है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा नहीं है, ये केवल वोट, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये झूठ बोल करके जनता को अब तक सरकार चलाए। 4.5 साल में सारे मोर्चों पर ये फेल हो गए हैं। जो जनता से वादा करने का काम किया था उसे पूरा करने का काम नहीं किया है, केवल 4.5 साल झूठ बोलने का काम किया है और कोई काम करने का काम नहीं किया है। जनता से वादा किया। रामलीला मैदान में संघ और भाजपा के हजारों करोड़ों संघ और जितने वीएचपी करोड़ों हिंदू आने वाले हैं, सभा है रामलीला मैदान में 9 दिसंबर को। किस लिए आप सब जानते हैं। अरे इस देश का फिर माहौल बनाने की कोशिश होगी, यानी वहां भी हम कुछ करें तो माहौल हो गया और वो कुछ करें तो मतलब 2019 तक ऐसे ही माहौल गर्म कर देंगे, वो लगाएंगे कुछ नहीं। वो लगातार अपोजिशन वाले हिंदुओं का मखौल उड़ाते रहे, वो ठीक, और बाकी का क्या माहौल बना। अरे भाई मंदिर नहीं बनवाना है, मंदिर के नाम पर सरकार बनानी है। कांग्रेस तो डिबेट में नहीं। अरे डिबेट में तो इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर आकर के कहती अगर सरकार बनानी होती तो सुनिए उसके 2 चेहरे 4.5 साल में किए गए वादे पूरे करने का काम करता, कोई मुद्दा नहीं है। तालिबान ऑफिशियल तो दूसरी बात कांग्रेस की ये केवल झूठ बोल करके। कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी जो है वो अयोध्या के राम मंदिर मामले में कैकई और मंथरा की तरह काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसलिए इस मुद्दे पर डिबेट में नहीं आती है, वो हम नहीं बोलते क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में और जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। भाई कांग्रेस काल नेमी का रूप, तो ये कैकई और मंथरा क्यों बन गया? वो हम मंथरा नहीं बने, कांग्रेस काल नेमी का रूप रख करके बैठी है। वो रूप बदल करके रोकना चाहती है, कभी मारीच का रूप बदलती है, मारीच के रूप में, कभी कालनेमी के रूप में। कांग्रेस ने जितने दंगे कराए वो मंदिर बनना ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस के लोग, आपको याद होगा बयान निकाल के देखिए, इसी कांग्रेस के अध्यक्ष, इसी 1992 में माहौल खराब किसने किया? कांग्रेस के नेता जो प्रधानमंत्री बने उन सब ने कहा, और मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक। 1992 में तो आपके लोग गए थे ना बाबरी मस्जिद गिराने। 4 वर्ष में बाबरी मस्जिद गिराने तो आपकी पार्टी के लोग गए थे ना। ढांचा जो गिरा अब उसी को दोहराने की बात हो रही है, जो है तो आप ही से सवाल पूछा जाएगा ना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अरे शिलान्यास किसने कराया, तालाब किसने खुलवाया? वो नहीं कह सकते कि मस्जिद बनाएंगे, वो आज ये कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। आज वही कांग्रेस और सपा के लोग कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। ये बदलाव आया 4 वर्ष में। 4 वर्षों में हिंदू जागृत हुआ है। 4 वर्षों में देश का, पूरे विश्व का हिंदू भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, और इसकी आड़ कांग्रेस सपा बसपा के लोग दंगा कराने का तब से प्रयास कर रहे हैं ताकि शांति भंग हो और आरोप हम पर लगे। ठीक है, नोमानी साहब लेकिन अग्री कर रहे हैं उस बात को जिसमें जो सीपी जोशी ने कहा कि भाई कोई कांग्रेसी पीएम ही मंदिर बनवा सकता है। नोमानी साहब ऐसा लगता है आपको? देखिए ये मुद्दा छीनने की बात है। हाँ, केवल मुद्दा छीनने की बात है। कांग्रेस में भी नरम हिंदुत्व की बात होती रही है। हाँ। ये शुरू से है। ये नरसिम्हा राव की किताब अयोध्या पर है, उसमें देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर पंत जो है वो सही फैसला कर लेते तो मसला उसी वक्त हल हो जाता। 9 जनवरी 1950 का जो है खत है सरदार पटेल का पंत के नाम है, कहा कि जल्दी मामला हल करो। तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं राम मंदिर के नाम पे जो है वो राजनीति कर रही है। ये मुद्दा छीनने का खेल है। नरसिम्हा राव का यही था कि वो मुद्दा खत्म हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये वहां से एक दूसरा जो है वो मुद्दा आएगा और वहां से जो शुरुआत होगी। वो चल रहा है वो। मानी साहब, कांग्रेस राम और मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस शुद्ध मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रही है। वो मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है, और किसी की पार्टी है। लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर अगर वो राजनीति करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्यों कह रहे हैं कि सुनिए ना, अच्छा जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी सभ्य लोग हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं ना चुपचाप, भैया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो जाएगा हम मान लेंगे। जो लोग मांग कर रहे हैं वो सब नहीं है। सारी पार्टियों के नेता जो है अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपको मस्जिद का नाम ले रहे हैं मुसलमान का, मैं आपका सबको लग रहा है
सपा के हिंदुओं लोग का वोट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। उदाहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन, मांग कीजिए, अपनी चाहत सामने आप रखिए, लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते ना जुडिशरी के ऊपर कि नहीं राम मंदिर बनना ही होगा। ये इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है, राम मंदिर तो बन के रहेगा। ये क्या है? ये दबाव डालना है। ये कोई सिविलाइज्ड आदमी नहीं करता। दबाव हम डाल रहे हैं या दूसरे दल डाल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बार बार लगातार कि वहां नहीं, अभी तो नहीं होना चाहिए? अरे आपके गिरिराज सिंह कहते हैं भूकंप आ जाएगा। ये बताइए, गिरिराज सिंह कहते हैं भूकंप आ जाएगा। जो अपोजिशन के लोग, नोमानी साहब, कांग्रेस, नोमानी साहब जो कांग्रेस और सपा के लोग ये कहते हैं कि जल्दी मसला हल होना चाहिए। एक मिनट नोमानी साहब, कांग्रेस सपा के लोग जो ये कहते हैं कि वहां जल्दी ये मसला हल होना चाहिए, मुझे एक बार बताइए, आप सरकार पे तो आरोप लगा रहे हो, उनमें से किसे पूछे कि आपने इसके लिए क्या सहयोग किया? अरे उन लोगों ने राम मंदिर की राजनीति, उन्होंने केवल मस्जिद की राजनीति कह रहा हूं। आपने किया राम मंदिर का वादा, किसके मैनिफेस्टो में है राम मंदिर? और आज वो जो हिंदुओं के विरोधी थे, अब अपने आप को हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देश का हिंदू संगठित होता जा रहा है और यही उनको पीड़ा है, यही उनको पीड़ा है। बस आपकी जो है राज्य में, केंद्र में सरकार है, प्रचंड बहुमत है, कांग्रेस के वही करेंगे, हम ही बनाएंगे, उनको बना नहीं सकता। पूछिए देख लीजिए विश्वास किससे? विश्वास है नरेंद्र मोदी सरकार से और किसी से हो ही नहीं सकता, और हम ही बनाएंगे। वाकई में आप देख लीजिएगा नोमानी साहब। सुरेंद्र दुबे साहब मोहताज भी है, डर भी रहे कांग्रेस। सुरेंद्र दुबे साहब, लग रहा है आपको कि बीजेपी जो है वो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर फ्रंट फुट पर खेल रही है और पीछे पीछे कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर? देखिए, कांग्रेस इस चुनाव के बाद, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, ये बात सही है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ी है क्योंकि बहुमत हिंदुओं का है। अभी जो बात हो रही थी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब ये मुद्दा कांग्रेस हमसे छीन लेना चाहती है, तो यही मैं कह रहा हूं कि आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं? अरे आप बना दीजिए, वो मुद्दा नहीं छीन पाएंगे। किसी और ने कहा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो जाहिर मुद्दा छीनेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल छीनेंगे। नहीं कहा कांग्रेस मुद्दा छीनना चाहती है हमसे, कांग्रेस क्या छीनेगी? इसलिए वो तो बैठी मुस्लिम पुरुषों की पार्टी बनकर। आपने माना नहीं ना कि राम मंदिर पर अभी यही बहस से अभी कहा गया क्यों मुद्दा छीनने बनाने का, और ये बात अंदरूनी कांग्रेस के दिमाग में है। हमारी हमारा विश्वास। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा दुबे जी को सुन तो लीजिए भाई। देखिए भी वो शिव क्या है प्लीज, और जो राम जो है विष्णु का अवतार है। दूसरों को भी सुनने की आदत डालिए प्लीज। जी दुबे जी बोलिए प्लीज, दूसरों को भी सुनने की आदत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक बात पर लगातार विवाद है, एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, तुम गोल नहीं करो, दूसरा गोल कर देगा, और फिर आप कहेंगे कि साहब गोल हम करना चाहते थे और इन्होंने गोल कर दिया। ये कोई तर्क नहीं है। मंदिर बनाना है, आपकी सरकार है, आपके केंद्र में भी सरकार है। और पहले ये कहा जाता था, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसलिए हम कानून नहीं बना सकते। आपको याद होगा जस्टिस चेलमेश्वर ने नेक्स्ट डे ही एक बयान दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, कि नहीं, मुकदमा पेंडिंग रहते हुए भी संसद चाहे तो कानून बना सकती। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ ठीक, आप हमको बताइए। लगता है इरादा कुछ है, करना कुछ चाहते हैं और दिख कुछ और रहा। ये जो भ्रम की स्थिति है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे राज्यसभा में हार जाइए, देखा जाए, पहले लोकसभा में तो लाइए, तब तक तो चुनाव हो जाएगा। ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए, अध्यादेश ले आइए, तब भी आगे लग जाएंगे, 7-8 महीने, तब तक चुनाव हो देखिए। जाएगा। जब आप ले आएंगे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, जब आप ये ले आएंगे, फंसे हुए हैं, जब आप ये ले आएंगे तो किसी दल की हैसियत नहीं है जो राम मंदिर मुद्दे पर आपका विरोध कर पाएगा। सवाल है, आप हिम्मत दिखाइए, अगर आप करेंगे फिर जो होगा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज यही बात शिवसेना कह रही है, यही बात शिवसेना कह रही है कि कानूनी रास्ता आपके पास ऑलरेडी एक मौजूद है ऑर्डिनेंस लाने का। आप सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहे हो, इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर आप बिल लेकर आएंगे, ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, तो इस पर आपको तमाम सांसदों का सपोर्ट मिलेगा। फिर हो क्यों नहीं पा रहा है ये? समीर जी, हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इसका अभी तक राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जब सरकार नहीं बनी थी उस समय कहा जाता था कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे,
और आप ये देखो कि जब सरकार बन गई तो भी उनके नेता, उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि बनना चाहिए, बनना चाहिए। अरे कौन बनाएगा? अब भगवान ऊपर से आके बनाएंगे। योगी जी कहते हैं कि भगवान जब चाहेंगे तो बन जाएगा। अरे कमाल की बात है। तो इस तरह बातों से सिर्फ टालना और इस तरह से जुमलेबाजी करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये ज्यादा भावनाएं आहत हो रही है। अब आप ये देखो, ये मौका दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो जैसे कांग्रेस से कोई बयान दे रहा है, चाहे और भी कोई उलझुल बयान दे रहा है, तो हमें लगता है जानबूझ करके मौका देना है। आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो सरकार स्पष्ट रूप से आके कह दे कि नहीं, मैं हाथ खड़े कर दे कि हमने जो बोले थे वो गलत बोला था, हम नहीं बना सकते, हमारे पास ये समस्याएं हैं। लेकिन कुछ कहने को राजी नहीं। उनके नेता बड़े बड़े बातें कर दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए, अध्यादेश के लिए कुछ नहीं बातें बोल रहे हैं। अब कोई प्राइवेट बिल लाने के लिए बात किया, फिर वो भी टाई फिस हो गया। वो भी विपक्षियों को बोला गया कि विपक्षी समर्थन करें। अरे विपक्षी को समर्थन मांगने से पहले ये बताइए, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा उससे तुम क्यों आशा करते हो भाई? पहले अपने लोगों से समर्थन तो मांग लो, पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष से मांग लो, पहले देश के प्रधानमंत्री से समर्थन मांग लो कि भाई अध्यादेश ला रहा हूं, आप समर्थन दीजिए। आप दूसरे को आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दो। कांग्रेस और बात करो, राम मंदिर की बात कोई करता है, पाकिस्तान की बात करता है, कोई मुसलमान की बातें करता है। अरे बात तो सीधी सी बात होना चाहिए कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश कब ला रहे हो, कैसे ला रहे हो? जब अब अगर जो आज अध्यादेश आएगा तो नोमानी जी क्या रोक लेंगे? ऐसी बातों को बर्दाश्त कौन नहीं रोक पाएगा? जब आप समाज को बांटने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को सेंटर पॉइंट बनाकर। सिन्हा साहब, लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा, आप आरएसएस को, वीएचपी को, बजरंग दल को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आखिर में क्या आप भरोसा दे सकते हैं कि कोई भी हुड़दंग नहीं होगी 25 नवंबर को? कोई भी शख्स जो वहां पर पहुंच रहा है आपके बुलावे पर, वो कानून अपने हाथ में नहीं लेगा? हिंदू तो करते ही नहीं हुड़दंग। एक खींचो तो हिंदू ने करते, हिंदुत्ववादी होता है और बहुमत होता है, वहां कोई दंगा नहीं हिंदू होता। की बात नहीं। और हिंदू जहां तक आप कह रहे हैं कि हुड़दंग वहां होगा, तो पिछले 1992 में भी देखिए कि जो कारसेवक आए थे, जो लक्ष्य था वही पूरा किया उन्होंने, अगल बगल कहीं ध्यान नहीं दिया, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। अरे कानून का मसला उड़ा दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया आपने। 1992 में क्या किया? स्थान पर 1992 की बात कर रहे हैं आप, मगर उन्होंने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। मैं आपसे बता रहा हूँ और मस्जिदों कि राम मंदिर आपके नेता इस देश में हुआ था, उसमें कहा था कि यदि आप राजनीति को बीच से हटा दीजिए तो राम मंदिर बन जाएगा। तो कृपया राजनीति को, ये सभी राजनीतिज्ञ लोग हट जाएं, साधु संत समाज और विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि न्यास ये मंदिर बना लेंगे। राजनीति भी कृपया बीच से हट जाए, सहयोग करें। राजनीति के कारण से ही राम मंदिर डिले हुआ है। भाजपा दोषी है इसके लिए। हाँ, कांग्रेस सपा बसपा भी है साहब। तो मान रहे हैं आप कि बीजेपी का दोष है ये? वो तो बीजेपी अभी आई 60 साल से, तो वही बैठी है जिसकी बात करो। बीजेपी इससे पहले भी तो आपकी सरकार की सरकार उम्मीद ही की हमसे, और किसी से है ही नहीं। अब आप बस उम्मीद करते रहे लोग, आप कुछ कीजिए नहीं, आप सिर्फ वोट लीजिए राम मंदिर के नाम कि हम कर रहे क्या हैं। राजनीति का विषय नहीं है, या वोट मिल जाएगा, इसीलिए नहीं बन रहा राम मंदिर, और ये अगर राम मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय समस्या से हल करिए, राष्ट्रीय ठीक समस्या। है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माहौल बनाइए। आप बीजेपी आरएसएस जो है वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वीएचपी, बजरंग दल ये आपके सहयोगी संगठन है। आपकी पार्टी के लिए माहौल नहीं बनाएंगे तो क्या कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे? लेकिन माहौल खराब मत कीजिए, बस इतनी गुजारिश है कि माहौल खराब ना कीजिए और समाज को बांटने वाली बातें मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।